मैं मतलासन तिवारी शासकीय हाई स्कूल पर बरसाना विकासखंड गोहद जिला भिंड कक्षा दसम तृतीय पाठ महर्षि दयानंद आपके समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। उसमें विद्यार्थियों को जो जहाँ भी कठिनाई महसूस हो कमेंट करके हमें अवगत कराएं। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे द्वादश दिनांके चतुर्विंशति अष्टादशशततमे ईस्वीय वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश माने गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की द्वादश दिनांक 12 तारीख को सन 1824 ईस्वी में हुआ था। अस्य जन्मनाम मूल शंकर आसीत्। इनके जन्म का नाम मूल शंकर था। यदा एषः षोडश वर्षीय जातः यदा एषः जब यह 16 वर्ष के जाता हुए जब यह 16 वर्ष के हुए तदागस्य भगिनी स्वर्गम गतः तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। वर्ष त्रयान्तरम चास पितृव्योपी दिवंगतः 3 वर्ष बाद वर्ष त्रयान्तरम 3 वर्ष के बाद चास और इनके पितृव्योपी पिता का भी दिवंगतः देहांत हो गया। ग्रहे अन्येषु जनेषु बिल्पस्सु संसारस्य अनित्यतां विचारयन्। ग्रहेषु अन्येषु जनेषु बिल्पस्सु घर के अन्य लोगों को बिल्पस्सु माने विलाप करते हुए देखकर विचार्यन मन में विचार करने लगे, सोचने लगे कि संसारस अनित्यताम, संसार तो नश्वर है, एक दिन सबको नष्ट होना है। ऐसा उनके मन में विचार आया और सोचने लगे कि कथम अयम अमरो भयेयम, हमें अमर कैसे होना चाहिए। ऐसा अमर होने का विचार उनके मन में आया। इति चिंत्यामास, ऐसा सोचते हुए एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सैसेव स्वागृह्यम आत्यज्यत। अचानक एकाएक उन्होंने अपने घर का एक दिन त्याग कर दिया। सब अपने घर को त्याग कर चले गए। ततोऽसौ देश देशांतरम, ततोऽसौ ततः माने उसके बाद देश देशांतरम, एक देश से दूसरे देश में अर्थात विदेश में भ्रमण करते हुए विचरण करते हुए उन्होंने क्या किया, व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्र देश विदेश में विचरण करते हुए उन्होंने व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों को सीखा। चा योग पद्धतम अशिक्षित, और योग पद्धति का भी ज्ञान प्राप्त किया। विचरण काले यम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती आकाशात। विचरण काले, विचरण करते समय नर्मदा तीरे, नर्मदा के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से आकाशात माने अचानक उन्होंने अकस्मात उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तदा ऐसा दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध जाता। उसके बाद उसी दिन से वह दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञा चक्षुषा स्वामिना विद्यानंद बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षित। अनंतरम माने उसके बाद मथुरां गत्वा, मथुरा जाकर के प्रज्ञा चक्षुषा ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विद्यानंद से उन्होंने विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को सीखा। विद्या समाप्त गुरुरम आदिशत, विद्या की समाप्ति के बाद गुरु ने आदेश दिया, वत्स हे बेटे, देशोयम अस्माकम अविद्यांधकारे पत्तो वर्तते। देशोयम, ये हमारा देश है, वो अविद्या रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। तदगच्छ अविद्यांधकारम अपनाए, तुम जाओ और उस अविद्या रूपी अंधकार को जाकर के अपने माने दूर करो, हटाओ। आर्ष शास्त्राणी उत्तर वैदिक ज्योति चाह पुनः प्रकाश है। आर्ष शास्त्राणी, आर्ष माना होता है ऋषियों के द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार करो
और वैदिक ज्योति का पुनः प्रकाशन करो, वैदिक ज्योति को पुनः प्रकाशित करिए। दयानंदोपि गुरुराज्ञां सरसि कृत्वा पादौपणम आशिषं च गृहीत्वा एतद् देशवासना। दयानंदोपि, दयानंद भी गुरु आज्ञाम, गुरु की आज्ञा को सरसि कृत्वा, सर पर धारण करके, अर्थात उनकी आज्ञा को भली भांति पालन करके, पादौ प्रणाम, पैरों में प्रणाम करके, आशिषं च गृहीत्वा, और आशीर्वाद लेकर के अपने एतद् देश वासना, अपने घर को चल दिए, अपने देश को चल दिए। मानवान अविद्यांधकारात, और मानवों के अर्थात वहाँ के निवासियों के अविद्यांधकारात, अविद्या रूपी अंधकार को धृतम माना दूर करने के लिए कार्य क्षेत्रे समागता, कार्य क्षेत्र में समायत हो गए। गुरुराज्ञम पालन देश समाज हो उन्नत हो निरंतरम भारतीय संस्कृति प्रचारम आकरो। गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए और देश समाज, देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतरम माना उन्होंने हमेशा लगातार प्रयास किया और भारतीय संस्कृति प्रचारम आकरो, और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। पाखंडों ने मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्रमामा। पाखंडों ने मूलनाय, आडंबर को दूर करने के लिए, वैदिक धर्म और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पुनः संस्थापना है, और वैदिक धर्म की अर्थात पुनः संस्थापना करने के लिए, स्थापना करने के लिए उन्होंने क्या किया? संपूर्ण देशे बभ्रमा, संपूर्ण देश में भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानाम निवारणाय, समाज में फैली हुई कुप्रथाओं को अर्थात बुराइयों को दूर करने के लिए ऐसा आर्य समाज स्थापना प्रतिभान, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवावलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रायत। महर्षि ने विधवा स्त्रियों के लिए, अबला स्त्रियों के लिए और दलित वर्ग के लिए और गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयास किया, सदैव प्रयास करते रहे। स्वतंत्रताया भावना भी प्रथमन्ने महर्षि अस्माकं हृदय सुजागृता। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले महर्षि के हृदय में जागृत हुई। नाना विधानी दुखानी, विभिन्न प्रकार के दुखों को शोधापि सहन करते हुए नायम कर्तव्य विमुख हो जाता, वह कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। एनाश महापुरुषा ख्याति सर्वत्र व्याप्ता, इसी कारण से इस महापुरुष की ख्याति सभी जगह व्याप्त है। अयम महापुरुषा चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम आकरो। अयम महापुरुषा, इसी महापुरुष की ने क्या किया? चिरोपेक्षित वेदानाम, जो वेद चिरकाल से उपेक्षित थे, विलुप्त हो रहे थे, उनका प्रचार प्रसार किया। एतस्य विशिष्ट संदेश आसीत्, यह उनका विशिष्ट संदेश था कि यदा जना वेदान प्रत्यायागच्छेयु, कि लोग वेदों की ओर पुनः लौटें। यह उनका आदर्श वाक्य था कि वेदों की ओर लौटो। ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रवृत्ति ग्रंथा एतेन विरचितः। ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि आदि ग्रंथों की महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा रचना की गई है। अक्टूबर मासे 30 दिनांके उत्तर अष्टादशतमे, अक्टूबर महीने की 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में यह भौतिक शरीरम, यह भौतिक शरीर को छोड़कर यशा शरीरम अमरो भवेत, यश रूपी शरीर से आज भी अमर है। उन्होंने दयानंद सरस्वती ने अक्टूबर महीने की 30 तारीख को सन 1883 ईस्वी में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, और आज यश रूपी शरीर से आज भी वो अमरता को प्राप्त हैं। महर्षि दयानंदस्य सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरित्रं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। इनके चरित्र का हमेशा भारतीयों को अनुकरण करना चाहिए।
एतादृशं महात्मना सर्वदा बन्धा विस्मरणीयं च भवन्ति। एतादृशा महात्मना, इस कारण से यह महात्मा सभी के लिए वंदनीय और एक अविस्मरणीय माने यादगार बन गए। इस प्रकार से यह महर्षि दयानंद सरस्वती का तृतीय पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद। अगर पाठ्यांश पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।